मार्वल कॉमिक्स की अगर बात की जाए तो हम में से शायद ऐसा कोई एक होगा जो इस चैनल के ऊपर मौजूद हो जिसको मार्वल कॉमिक्स पसंद ना हो। मार्वल कॉमिक्स का नाम चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या छोटा हो या बूढ़ा हो, सबने सुना हुआ है। तो उसकी बहुत सारी वजह ये है कि मार्वल कॉमिक्स एक तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म के राइटर्स जैसे कि स्टैन ली वगैरह ने लिखा है, लेकिन उससे बढ़ के जो उसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है मार्वल कॉमिक्स को वो ये है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई, उनको डिफाइन किया गया। इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर जो हैं वो हमें उससे जोड़ के रखते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ के ऊपर। और मैं ये आपको बता दूं कि ये लिस्ट कोई MCU या सिनेमैटिक यूनिवर्स की नहीं होने वाली है, बल्कि मैं कॉमिक्स की आज फर्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको टॉप 10 की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने इसीलिए सोचा है कि हफ्ते में एक बार नहीं तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार हम एक टॉप 10 वीडियो बनाया करेंगे और उसमें मैं आपके फरमाइश के मुताबिक टॉपिक्स उठाऊंगा। लेकिन आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ के ऊपर होने वाला है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे मैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई जाए, लेकिन उसके अंदर फिर कॉस्मिक एंटिटीज आ जाती हैं और जो इन हीरोज़ को आप देखना चाहते हैं लिस्ट में वो आ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम टॉप 10 की लिस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 हीरोज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, इसमें सिर्फ हीरोज़ होंगे। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टॉप 10 विलन्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स होंगे मार्वल कॉमिक्स के। और फिर आखिर में हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे टॉप 20 कैरेक्टर्स की, जिसके अंदर कॉस्मिक एंटिटीज, विलन्स, हीरोज़ वगैरह सबको मैं एक साथ रैंक करूंगा। और मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे मैं पावरफुल कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट और पावर के दरमियान थोड़ा सा ही फर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि जिनके पास अपनी रॉ स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो किसी और एक्सटर्नल पावर को इस्तेमाल या किसी गैजेट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे आयरन मैन अपने सूट को करता है और जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल्स को करते हैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे किस तरह के कैरेक्टर्स को लेने वाले हैं। सो गाइस, ज़्यादा बात नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फौरन सब्सक्राइब करें। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज इन मार्वल कॉमिक्स। नंबर 10 पे हमारे पास आता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्कन। ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसका असली नाम गैब्रियल समर्स है और ये स्कॉट समर्स यानी कि साइक्लोप और हेवॉक का सगा भाई है। ये कॉमिक्स में इसकी ओरिजिन स्टोरी जो है वो बहुत अजीब व गरीब है, जिसमें हमें बताया जाता है कि काफ़ी टाइम से कॉमिक्स में मौजूद है लेकिन हम सबको इसके बारे में नहीं पता होता। इसकी ओरिजिन स्टोरी मैं पहले अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा हमने जो इसको ब्लैक बोल्ट के साथ जो है वॉर ऑफ किंग्स के जबरदस्त किस्म के इवेंट के अंदर भी देखा है, तो वो सारी स्टोरीज आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा जब वुल्कन हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे, तो ये लिस्ट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि वुल्कन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो हर तरह की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। और यही वजह है कि क्योंकि ये दुनिया हमारी पूरी यूनिवर्स जो है एनर्जी से मिलकर बनी हुई है, तो वो यूनिवर्स के अंदर तकरीबन हर एक चीज़ के ऊपर काबू पा सकता है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो एक एनर्जी मैनिपुलेटर है। नंबर 9 पे जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है कैप्टन मार्वल। और मेरे ख्याल से ये एक ही फीमेल कैरेक्टर है जो कि हमारी इस लिस्ट के अंदर मौजूद होने वाली है। लेकिन कैप्टन मार्वल को जो है आप बिल्कुल भी हल्का नहीं लीजिएगा। मूवीज़ में हमें जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया, कॉमिक्स के अंदर वो उससे कहीं ज़्यादा गुना जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली हम अगर बात करें कैप्टन मार्वल की, तो जब से उन्होंने कैप्टन मार्वल का मेंटल लिया है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। और मार्वल क्योंकि अब जो है फीमेल इंपावरमेंट में लगा हुआ है, तो इसलिए कॉमिक्स के अंदर वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। उसने जो है थॉर से सीधा मुकाबला किया, उसने शी हल्क से सीधा मुकाबला किया, ब्लैक पैंथर से सीधा मुकाबला करा, आयरन मैन को जो है उसने नॉकआउट करके कोमा के अंदर भेज दिया था, जिससे आयरन मैन की डेथ हो गई थी कॉमिक्स के अंदर सिविल वॉर 2 के इवेंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम उनकी बाइनरी फॉर्म की बात करें, जिसमें वो टोटली अपने ऊपर पूरा काबू पा लेती हैं और ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी चैनल करना शुरू कर देती हैं, तो उसमें उनको हराना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। वो बिल्कुल जो है प्योर एनर्जी को इस्तेमाल कर रही होती है और उनके आगे हर बड़े से बड़ा आदमी, हर बड़े से बड़ा विलन वो हल्का पड़ ही जाता है। और ये चीज़ सिर्फ इनको स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनाती, बल्कि इसके अलावा जो इनकी लीडरशिप स्किल्स है, इनका मिलिट्री एक्सपीरियंस जो है वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है इस लिस्ट के अंदर। नंबर 8 में हमारे पास जो है वो है सिल्वर सर्फर। और सिल्वर सर्फर के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि सिल्वर सर्फर के कॉमिक्स मैंने इतने ज़्यादा रीड नहीं करे, लेकिन जो रीड करे हैं उसमें मुझे अंदाज़ा है कि सिल्वर सर्फर जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर है जिसके पास बहुत पावर है। और उसकी सारी की सारी जो ताकत का राज है वो है गैलेक्टस, क्योंकि वो गैलेक्टस का हेराल्ड है और गैलेक्टस ने उसको अपनी कॉस्मिक एनर्जी दी हुई है। इसकी वजह से वो जो है पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं भी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। वो बहुत बड़े बड़े सुपर हीरोज से आसानी से, सुपर विलन से आसानी से निपट सकता है। यहाँ तक कि वो हल्क से भी कहीं बार लड़ चुका है, थॉर से भी कहीं बार लड़ चुका है, और जितने भी मार्वल के हैवी हिटर्स हैं उसने उन सबसे मुकाबला करा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो उनसे जीत भी जाता है। और सिल्वर सर्फर के पास एक और पावर है जिसको कॉस्मिक अवेयरनेस कहा जाता है, जो कि उसको बता देती है यूनिवर्स के अंदर कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, तो वो उस खतरे से लड़ने के लिए पहले से तैयार रह सकता है। नंबर 7 हरक्यूलिस।
तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी आपको पता है कि ग्रीक गॉड्स का जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है पूरे ओवरऑल कॉमिक्स के अंदर। हम एरीज गॉड ऑफ वॉर को देख चुके हैं, हम ज़्यूस को देख चुके हैं, लेकिन इन सारे गॉड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गॉड है मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो हरक्यूलिस है। और हरक्यूलिस के पास बेसिकली सिर्फ एक ही पावर है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो एक पावर उसकी स्ट्रेंथ है। और वो स्ट्रेंथ उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे स्पॉट डिजर्व करता है। यहाँ तक कि हमें बताया जाता है कि हरक्यूलिस जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो थॉर से आसानी से मुकाबला कर सकता है। और कभी कभार कॉमिक्स के अंदर जब अर्ली डेज हुआ करते थे तो वो थॉर को हरा भी दिया करता था। और इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के ऊपर नजर डालें जहाँ पे हल्क जो है मैनहट्टन सिटी को क्रैक कर देता है बीच में से, तो हरक्यूलिस अकेले पूरे के पूरे मैनहट्टन आइलैंड को जो है अपने दोनों हाथों से पकड़ के थामा हुआ होता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें उसके पास्ट के इवेंट्स की, तो उसने टाइटन एटलस से जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स का वजन अपने कंधों पे ले लिया था, और 3 घंटे तक उसने वो वजन अपने कंधों पे रखा था, जो कि छोटी मोटी बात कहीं से भी नहीं है। और ये सारी चीजें देखते हुए मेरी नज़र में हरक्यूलिस जो है नंबर 7 पे हमारी लिस्ट में डिजर्व करता है। नंबर 6 ग्लैडिएटर एंड ब्लू मार्वल। तो बिल्कुल नंबर 6 का जो स्पॉट है वो मैंने 2 हीरोज के साथ आपस में शेयर करा है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग हीरोज के साथ शेयर करता तो ये लिस्ट मजीद और छोटी हो जाती, जो मैं नहीं चाह रहा था। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ग्लैडिएटर और ब्लू मार्वल दोनों जो हैं एक तरह की पावर लेवल रखते हैं। तो पहले अगर हम बात करें ग्लैडिएटर की, तो आप सब जानते हैं कि ग्लैडिएटर एक ऐसे प्लेनेट से है जिसका प्लेनेट अब खत्म हो चुका है। देखा जाए तो वो एक तरह का मार्वल का सुपरमैन भी आप कह सकते हैं, जिसके पास तकरीबन सुपरमैन जैसी हर एक शक्ति है, चाहे वो लेजर बीम हो, फ्रेश ब्रेथ हो, हाइपर स्पीड हो, हाइपर सुपर स्ट्रेंथ हो, या और दूसरी चीजें, वो सब सुपरमैन जैसी ही हैं। यहाँ तक कि ग्लैडिएटर के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो बड़े से बड़े कैरेक्टर को आसानी से हरा चुका है। एक फाइट के अंदर हमने देखा था कि उसने वुल्कन से आसानी से मुकाबला करा था और उसको नॉकआउट भी कर दिया था, जो कि छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि ग्लैडिएटर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है कि वो अपने हाथों के जरिए चाहे तो किसी प्लेनेट को उसके ऑर्बिट से धकेल सकता है, और इसके लिए मिलियंस ऑफ टन्स की फोर्स की जरूरत होती है। अगर ग्लैडिएटर चाहे तो अपने एक पंच के अंदर पूरे के पूरे प्लेनेट को शैटर कर सकता है, मतलब बर्बाद कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास है ब्लू मार्वल। तो ब्लू मार्वल की एनर्जी का राज है नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ब्लू मार्वल को सारी की सारी शक्तियां मिलेंगी एक्सपेरिमेंट के दौरान, जहां पे वो नेगेटिव जोन की एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया और वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके नतीजे में ब्लू मार्वल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज एनर्जी से भर जाता है, और नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आती है तो वो ब्लास्ट पैदा करती है। लेकिन ये एक तरह का नेगेटिव एनर्जी का रिएक्टर है जो अपनी मर्जी से चाहे नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकता है। इसीलिए पॉजिटिव यूनिवर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती थी ये बात ब्लू मार्वल को। हमने देखा कि ब्लू मार्वल ने बॉजर से ये भी कहा था कि वो एक पंच के अंदर चाहे तो मून के 2 टुकड़े कर सकता है। हमने उसको पूरे के पूरे आइलैंड्स को जो है अपने कंधों पर उठाते हुए आसानी से जाते हुए देखा है। यहाँ तक कि हमने देखा था कि उसने सेंट्री को एक पंच मार के सीधा स्पेस के अंदर भेज दिया था। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए नंबर 6 पे हमारे पास 2 कैरेक्टर आते हैं जो कि ग्लैडिएटर और ब्लू मार्वल हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आता है हाइपीरियन। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर हाइपीरियन के बहुत ज़्यादा वर्जन जो है वो कॉमिक्स में आ चुके हैं, और हर वर्जन पिछले वर्जन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं खास करके बात करने वाला हूँ हाइपीरियन, जो कि अर्थ 712 से होता है, जिसको जो है उस रियलिटी का बताया जाता है कि वो आखिरी नॉन इटर्नल होता है, मतलब उस अर्थ का वो इटर्नल होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मार्वल में इनकर्जन का इवेंट होता है जिसमें यूनिवर्सेस आपस में आकर टकरा रही थी, और उस इनकर्जन के दौरान हम देखते हैं कि ये वाला हाइपीरियन जो है किसी न किसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में आ जाता है। अगर हम इस वाले हाइपीरियन की बात करें तो इसके पास जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की हाइपर स्ट्रेंथ है। ये सीधा जो है थॉर के मुकाबले में आ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात जिसको देखते हुए मैंने इसको लिस्ट में इतने ऊपर रखा है वो ये वजह है कि इसने जो इनकर्जन थी उसको दोनों को अपने हाथों से रोका था। और इनकर्जन का मतलब होता है 2 यूनिवर्सेस आपस में आके टकरा रही हों, और उन दोनों यूनिवर्स के बीच में जो गैप था हाइपीरियन उसके अंदर खड़ा हुआ था और दोनों यूनिवर्सेस को धकेल रहा था, और कुछ सेकंड्स के लिए उसने दोनों यूनिवर्स को दूर भी कर दिया था, जिसके बीच हाइपीरियन दब जाता है। लेकिन वो मरता नहीं है, वो उस इनकर्जन को भी सर्वाइव कर जाता है। तो मतलब ये पॉइंट जो है हम कहीं से भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो हाइपीरियन ने अपने हाथों से जो है सिर्फ अपने दोनों हाथों से पूरी की पूरी 2 यूनिवर्सेस को कुछ सेकंड्स के लिए ही सही लेकिन रोक के रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर कितना ज़्यादा मैटर, कितना ज़्यादा मास होता है, उसको रोक लेना चाहे कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो बहुत ही बड़ी और इनक्रेडिबल बात है। जैसे कि ग्लैडिएटर सुपरमैन की कॉपी बनाई गई थी, इसी तरह आप इसको भी कह सकते हैं। इसके पास भी हीट विजन, फ्रॉस्ट ब्रेड, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और यही सारी चीज़ें इसको जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देती हैं। नंबर 4 द इनक्रेडिबल हल्क। सो गाइस, मुझे पता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो है अभी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे। हल्क को इतना नीचे देख के आपने सोचा नहीं था। अगर हम हल्क की बात करें तो मुझ समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हल्क जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, फुल स्टॉप। ना कोई बात करते ना कुछ कहते हैं। लेकिन हल्क के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो उसके पास मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा गुस्सा आता है उसके पास उतनी स्ट्रेंथ आती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मसला सारा यहाँ पे यही आता है कि हल्क हमेशा जो है अपने होश में नहीं रहता है। जब उसको गुस्सा आएगा वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अलावा आप सबको पता है कि हल्क की जो है बहुत अलग अलग किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। हल्क की भी बहुत ज़्यादा वर्जन है, जैसे ग्रे हल्क, ग्रीन सकार, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, और अब जैसा कि हम कॉमिक्स में रिसेंटली देख रहे हैं इमोर्टल हल्क।
तो ये सारे हल्क जो है इनके अलग अलग पावर लेवल होते हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने हल्क को लिस्ट में नंबर 4 पे रखा है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि हल्क एक हल्का कैरेक्टर है। इस लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे भी होना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और अगर हल्क की पावर्स के बारे में बात करें तो वो आप सब जानते हैं, उसके बारे में मैं ज़रा डिस्कस करके वीडियो लंबी नहीं करूँगा। नंबर 3, सेंट्री। जी हाँ, नंबर 3 पे हमारे पास आता है सेंट्री, यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड या बॉब रेनॉल्ड्स आप कह सकते हैं। आप सब इस पे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करेंगे कि सेंट्री टॉप 3 में आया है लेकिन नंबर 3 पे क्यों, उसको नंबर 2 या 1 पे तो होना ही चाहिए था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिस्ट मैंने सिर्फ सुपर हीरोज़ के ऊपर बनाई है और सेंट्री जो है उसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक वॉइड और एक सेंट्री। सेंट्री जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितना ज़्यादा वॉइड स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से सेंट्री जो है इस लिस्ट में नंबर 3 के ऊपर है। अगर हम सेंट्री के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रहे होते तो उसमें वॉइड भी शामिल होता और तब जाके ये हमारी लिस्ट में शायद ऊपर होता। लेकिन अभी हम अगर सेंट्री की बात करें तो वो नंबर 3 पे मेरी इस लिस्ट में आता है। और हल्क से ऊपर रखने की वजह ये थी सेंट्री को कि हमने देखा था कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट के अंदर जहाँ पर सारे सुपर हीरोज हल्क को हरा नहीं पा रहे होते हैं और हल्क अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर होता है, यानी वर्ल्ड ब्रेकर वाली फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर मौजूद होता है जिसने हल्क को ठंडा किया था और वो था सेंट्री। और सेंट्री के पंचेस उस वक्त इतनी जोर जोर से लग रहे थे जिसकी वजह से पूरी प्लेनेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट फील हो रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंट्री की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। लेकिन सेंट्री अपनी स्ट्रेंथ के लेवल पे वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक वो पहुँच सके, उसके बाद क्योंकि उसके ऊपर जो है वॉइड हावी हो जाता है और जहाँ से वो वॉइड हावी होता है हम उस पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो एक विलन की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंट्री हमारी इस लिस्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके ऊपर हम चाहें तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, और मैं तो खास तौर पे ही, क्योंकि आप सबको पता है कि सेंट्री का मैं कितना बड़ा फैन हूँ और मैंने सेंट्री के ऊपर पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सब चेक कर सकते हैं। नंबर 2, द माइटी थॉर। जी हाँ, नंबर 2 पे जो हमारे पास कैरेक्टर आता है वो है द माइटी थॉर, द गॉड ऑफ थंडर, सन ऑफ ओडिन। और हम अगर इसकी बात करें तो इसके पास तो अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, वो तो आप सब देख ही चुके हैं। थॉर ने आज तक कॉमिक्स में इतने ज़बरदस्त चीज़ें करी हैं जिसको अगर मैं गिनवाने बैठा तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। उसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो बड़े से बड़े विलन के साथ आसानी से लड़ सकता है, चाहे हल्क हो उसके सामने या हरकुलिस हो, वो कभी किसी से लड़ने से डरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात थॉर की यही है कि वो अपने आए हुए सामने वाले विलन को देखता नहीं है, बस उससे लड़ने के बारे में सोचता है कि उसको कैसे हराना है। कॉमिक्स में देखा कि थॉर कई सालों तक जो है बगैर खाए पिए बगैर सोए जो है बहुत बड़ी बैटल्स लड़ सकता है और उसके लिए उसको रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थॉर के पास अनलिमिटेड स्टेमिना है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, वो जब चाहे अपनी स्ट्रेंथ को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। और हल्क से ऊपर मैंने उसको इसी वजह से रखा क्योंकि थॉर हमेशा अपने कंट्रोल के अंदर होता है, वो अपना कंट्रोल नहीं खोता है जब वो अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करता है, और यही चीज़ जो है बैटल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम थॉर के हैमर की बात करें तो उसके जरिए तो थॉर की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम उसके अलावा भी थॉर की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो कम नहीं है। हमने देखा है कि जब थॉर अनवर्दी हो जाता है कॉमिक्स के अंदर भी, तब भी कॉमिक्स में हमें ये बात प्रूफ कर दी गई थी कि चाहे उसके पास म्योनियर हो या ना हो, वो बड़े बड़े दुश्मनों से आसानी से लड़ सकता है। क्योंकि जब इनकर्जन की बात करें हम 2015 वाली कॉमिक्स की, तो हमने देखा था कि बियॉन्डर से सिर्फ आखिर में 2 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लड़ने के काबिल होते हैं। वहाँ पे थॉर और हाइपीरियन मौजूद होते हैं और उस वक्त थॉर के पास उसका हैमर म्योनियर भी नहीं होता है। हमने देखा था कि थॉर ने वहाँ पे बियॉन्डर से मुकाबला करा, चाहे उसके लिए वो उसकी जान ही क्यों ना चली गई, लेकिन उसने मुकाबला ज़रूर किया था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि बियॉन्डर्स पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स माने जाते हैं। तो इन सारी फैक्ट्स को देखते हुए, इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हुए मैंने थॉर को अपनी लिस्ट में नंबर 2 पे रखा है। तो नंबर 1 पे चलने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऑनरेबल मेंबर्स को शेयर करना चाहूँगा। ये कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन हमारी लिस्ट में शामिल ना हो सके। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक बोल्ट की। तो ब्लैक बोल्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि वो इनह्यूमन्स का राजा है और उसके पास एक इनक्रेडिबल किस्म की वॉइस है। इसके अलावा हमारे पास इस लिस्ट के अंदर सकार का नाम आता है जो कि हल्क का बेटा है, और आप सब जानते हैं जैसा कि हल्क का बेटा होने के साथ साथ इसके पास हल्क की सारी स्ट्रेंथ, सारी फिजिकल एबिलिटीज़ आई हैं, लेकिन इसको जो दूसरी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है वो ये है कि इसके पास कायरा की ओल्ड पावर भी आई है, जिसके ज़रिए ये प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ आसानी से खेल सकता है। मतलब वो जब चाहे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक्स पैदा कर सकता है, जब चाहे वो ज़मीन फाड़ सकता है, तो ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर का मेंबर द थिंग, उसको हम इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड ना कर सके क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये कोई कम पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। आई मीन गाइस, आप लोग इसका अपीयरेंस देख के बता सकते हैं कि ये कोई हल्की फुल्की चीज़ तो है नहीं। इसके अलावा लिस्ट में मैं 2 और कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने जाऊंगा, जिसमें से एक है नेमोर द सबमरीनर। अब नेमोर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं लेकिन किसी लिस्ट में नेमोर का कहीं नाम नहीं देखा, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि नेमोर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसको बहुत लोग हल्का ले लेते हैं। और खासकर अगर हम समंदर की बात करें तो नेमोर को हराना इम्पॉसिबल सी बात है। आज तक समंदर के अंदर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो नेमोर को हरा पाए हैं। और इसमें लास्ट मेंबर जो शामिल करना चाहूँगा वो हमारा वंडर मैन है। वंडर मैन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, लेकिन ये मार्वल कॉमिक्स में बहुत शुरुआत से है। इसकी एनर्जी का जो राज है वो ये है कि ये प्योर आयोनिक एनर्जी से बना हुआ है, और यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है।
नंबर 1 हमारी इस लिस्ट के अंदर है द फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। जी हाँ, मुझे पता है कि इस बारे में आप सबने गैस कर ही लिया होगा अब तक कि फ्रैंकलिन रिचर्ड नंबर 1 पे आने वाला है, और क्यों ना है, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड को बताया जाता है कि वो सिर्फ यूनिवर्स के अंदर नहीं बल्कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल बीइंग है, और ये एक ओमेगा लेवल से भी ज्यादा का पावरफुल म्यूटेंट है। अब बात करें अगर इसकी पावर्स के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक म्यूटेंट है, लेकिन जैसा कि दूसरे म्यूटेंट्स की पावर जो कि प्यूबर्टी में उनके सामने आना शुरू होती है, मतलब जब वो टीन एज में होते हैं, वहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर बहुत बचपन में ही रिवील होना शुरू हो चुकी थी, और यही वजह है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसकी हम मेन पावर्स के ऊपर बात करें तो ये टाइम ट्रैवल कर सकता है, आसानी से किसी भी टाइम में जा सकता है। इसके अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड आसानी से जो रियलिटी वार्प कर सकता है, वो चाहे तो ऑल्टरनेट रियलिटीज़ बना सकता है, यहाँ तक कि वो चाहे तो पूरी की पूरी यूनिवर्सेस बना सकता है, जो कि हमने सीक्रेट वॉर के इवेंट के आखिर में देखा था कि किस तरह से उसने पूरी की पूरी मल्टीवर्स को बनाया है। अगर हम फ्रैंकलिन रिचर्ड के कुछ बड़े या मेन फैक्ट्स के ऊपर नजर डालें तो वो ये है कि जो फ्यूचर का फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बना लिया था, जो कि दूसरों को अपना हेराल्ड बनाता है और अपने हुक्म से चलाता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड आसानी से गैलेक्टस को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, और मैं इस बारे में श्योर नहीं था कि इसको नंबर 1 पे रखूं या नहीं रखूं। लेकिन रिसेंटली आए हुए कॉमिक द हिस्ट्री ऑफ मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमने देखा कि मार्वल की जो अभी हम कंटिन्यूटी इस वक्त पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में जाके एंड हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है। जितने भी हीरोज होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उस यूनिवर्स के अंदर, सब मर चुके होते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ 2 कैरेक्टर जिंदा होते हैं, और वो फ्रैंकलिन रिचर्ड और खुद गैलेक्टस होता है। तो ये बात हमें साफ बता देती है अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड इस यूनिवर्स के अंदर रहने वाला आखिरी बीइंग होता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी वही होगा। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन क्या करूं, ये सारे के सारे सुपर हीरोज़ इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और मुझे इनके बारे में जितनी बात करूं मुझे कम लगता है। तो मेरे हिसाब से जो मार्वल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ हैं उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे क्योंकि आपके मतलब कि शायद सुपर हीरोज़ इस लिस्ट में ना आए हों, या फिर आपके मतलब की रैंकिंग ना हुई हो। लेकिन मैं समझता हूँ सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लगे वो मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपनी लिस्ट मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मार्वल में कौन से हैं, और मैं देखूंगा कि मुझे जिसकी लिस्ट सबसे अच्छी लगी कमेंट्स के अंदर मैं उसको पिन जरूर करूंगा अपने कमेंट्स के अंदर। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि गाइस आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है और लोगों के पास कंटेंट है नहीं देखने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस क्वारंटाइन के अंदर इंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँ। बहुत दिनों के बाद हम अपनी इस वीडियो के ऊपर एक लाइक टारगेट सेट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कम से कम इस वीडियो के ऊपर आप 400 लाइक्स तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। इसको देख के मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो ये कितनी ज़्यादा पसंद आई है। और इसी के साथ साथ अगर आप इस तरह की और टॉप 10 कॉमिक सीरीज मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का और ऑसम कंटेंट मैं बनाते रहूं और आप लोग इसको एंजॉय करते रहें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और टॉप 10 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।